शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27 जुलाई 27 जनवरी। मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न: विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? कौन सी एक मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर: ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। अकाल तख्त आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बच्चों को समझाते हैं।
ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। पुरानी दुनिया बदलने वाली है, लेकिन यह नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितना सहज है। एक ही अक्षर, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितना खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी व मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। 21 जन्म खुशी में रहने की जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरात भी यह है। किसको बाप का परिचय देना
मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। क्या कह रहा है बाबा? गोप गोपियों से पूछो, यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। कितनी अच्छी खुराक है। और ये खुराक एक बाबा सर्जन के सिवाय किसी को मालूम ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति जीवन की, मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। कितनी अच्छी सौगात है। और बाबा स्वयं कल्प कल्प आकर ये मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देते। फिर रावण छीन लेता है। बाबा देता है और रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सत्य गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इन द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। मनुष्यों को तो
सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आए? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है जो त्राही त्राही करते रहते हैं। तो क्या कह रहा है बाबा? कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहां यह बात नहीं है। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। यहां यह बात नहीं है। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के माशूक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो सिमरन जास्ती करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो तुम ऐसे अर्थात लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे ते उच्च बाप को बहुत प्यार स्नेह से
याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब सुना नहीं। न पढ़ा। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं तो पूरी रीति सीखना चाहिए। धारणा करनी चाहिए। पूरी रीति पढ़ना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है तो पूरी रीति सीखना चाहिए। धारण करना चाहिए। पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते हैं। अपने को देखना चाहिए। मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं अपने को देखो। मैं उच्च पद पाने के लायक हूं। चेक करते हो। मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, कनिष्ठ हूं, उच्च पद पाने के लायक, रूहानी सर्विस करता हूं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए। रोज सर्विस करता हूं। इसीलिए ही
तो यह रथ लिया है। देखो, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा कहता है, मैं रोज सर्विस करता हूं, इसीलिए मैंने यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। देखो, बाबा कह रहा है, मैं भी सर्विस पर हूं ना। यह है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाते हो। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया, लॉन लिया हुआ हूं। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहां है। यह है बाबा की बैठक यहां है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मोड। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त, जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका? अकाल तख्त पुरुष का है। किसका? अकाल तख्त स्त्री का है। किसका? अकाल तख्त बच्चे का है।
बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं, किश बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं अर्थात खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यू तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। आंख नाक कान मुख ये जो कर्म इंद्रियां वो बाबा कहते कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। पहले तो ये समझ थी नहीं, कभी समझा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। लेकिन बाबा इस संगम युग पर आकर ये समझ दी कि मैं आत्मा हूं। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी। अब
अपनी मेहनत करनी है। सहज है या मुश्किल? आत्मा समझना, आत्मा आत्मा को देखना, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये सहज है या मुश्किल? दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगेट्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, तो कुछ सहन भी करना पड़ता है। मेहनत भी करनी है तो कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो ही जाएंगे। एक ने कहा और दूसरा चुप, तो वो चुप ही हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, अर्थात आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कहेंगे पार कैसे जाएगा? कूदेंगे थोड़े। ये तो वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी तुम्हारे ही फायदे की बात। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे। देखेंगे ना? मनुष्य
मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को ही देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता। आत्माएं भी कहती है कि हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा, क्योंकि आत्मा में जौहर होना चाहिए ना ज्ञान का। और ज्ञान का जौहर जब आत्मा में होगा और उस समय आप किसी भी आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे और क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने, बाबा क्या कह रहा है, हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है। 84 का चक्र लगाया, नाटक पूरा हो। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है। अंतमति सो गति, और यह अंत काल है ना। तो क्या करो? बाप को याद करो।
तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान। ये अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस करो कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी। खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि की दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले, सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसीलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है,
मन ऑर्डर पर नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर फिर हिलना डुलना शुरू कर देते। कभी सेट होते, कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो। मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं। तब संपूर्णता समीप आएगी। क्या बनना है? साइलेंस का भाषण कर तैयार कर कर्माती डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं। तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।